हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी के जो है वो फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। इसके जो आगे के दो चैप्टर हैं फर्स्ट यूनिट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म समझ आ जाता है तो ये जो आगे के दो चैप्टर हैं ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। जो हमारा क्रूशियल जो पॉइंट है अब है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism produce another organism similar to itself। रिप्रोडक्शन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है जो उसके सिमिलर होता है। जैसे हमें हमारे पेरेंट्स ने बर्थ दिया है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अगला जो हमारा पॉइंट है फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन ज़रूरी है स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन पॉपुलेशन एंड इट्स इनहेरिटेंस टू फ्यूचर जनरेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएशन बदलाव चेंजेस लाता है इन पॉपुलेशन में एंड इट्स इनहेरिटेंस टू फ्यूचर जनरेशन। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो जेनेटिक करैक्टर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर स्थानांतरित करना। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली है एंड बेसिकली टू टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इधर दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो इधर बोला है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हमारा मेल गैमेट होता है वो स्पर्म है, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट है वो ओवम है। ये स्पर्म एंड ये ओवम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि स्पर्म और ओवम है इनका फ्यूजन होता है। इनके फ्यूजन होने के बाद जो है जाइगोट बनता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता ही नहीं है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। उसके बाद जो अगला पॉइंट है द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड रेफर टू एज द क्लोन। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें बोला गया है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो बिल्कुल सिमिलर एंड आइडेंटिकल डिटो सेम कॉपी होता है पेरेंट की। क्यों? क्योंकि अब आप ही सोचो कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, ठीक है, तो अगर उन दोनों का फ्यूजन नहीं हुआ तो वो तो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही होगा ना। क्योंकि फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है द ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स ऑन द ईच अदर हेंस इट लीड्स टू वेरिएशन इन पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें बोला है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो सिमिलर नहीं होता है पेरेंट्स की तरह। क्यों? क्योंकि जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से फर्दर जाइगोट बनता है, तो इसमें थोड़े करैक्टर जो मेल के होंगे और थोड़े फीमेल के होंगे, तो ये तो नहीं होगा सेम। फिर जो तीसरा है इट इज़ अ सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस। ठीक है, और बेसिकली जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में और जो अदर जो होते हैं, ठीक है, तो ये एक फास्ट प्रोसेस है और ये काफ़ी फ्यू टाइम में मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें है इट इज़ एन इलेबोरेट एंड कम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। ये एक इलेबोरेट एंड कम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है। क्यों? अब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल ले लो। जैसे एक मदर है वो एक बेबी को बर्थ देती है, ठीक है,
तो आपको पता है 9 मंथ का तो गेस्टेशन पीरियड होता है। 9 मंथ तक फिटस होता है, बेबी होता है, उसको मदर को अपने वोम में रखना पड़ता है। तो ये 9 मंथ है, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन है। सो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। बोलता इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब है कि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ना, क्रोमोसोम नंबर को ये डबल कर देता है। और मियोसिस का मतलब होता है ये क्रोमोसोम नंबर को, सॉरी गलत बोल गई मैं, ये उल्टा है। मियोसिस में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देते हैं और माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। जैसे अब आप ही देखो, एक ह्यूमन में जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम हुए ना, जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर देखो, ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये मान लो ये मेल में प्रेजेंट क्रोमोसोम है और ये फीमेल में प्रेजेंट क्रोमोसोम है। जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो इन दोनों का जो एक टाइप का फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एक टाइप का फ्यूजन हुआ, तो ये बन गया 2n। तो ये प्रोसेस हुई मियोसिस के कारण, मतलब कि ये क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देते हैं। उसके बाद है इट हेल्प इन मेंटेनिंग सेम करैक्टर फॉर जनरेशन। ये सेम करैक्टर को मेंटेन करते हैं अगली जनरेशन के लिए। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन इवोल्यूशन प्रोसेस। अब देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिएशन के लिए। वेरिएशन मतलब चेंजेस। तो ये जो है वो इवोल्यूशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। उसके बाद है कि जो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप होता है फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले जो फिजन है, फिजन का मतलब सिंपल सी बात है कि टूटना, एक या दो पार्ट्स में टूटना, ठीक है। तो फिजन 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन है, बाई का मतलब 2, द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंटल सेल इनटू 2 डॉटर सेल ईच ऑफ विच रैपिडली ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंटल सेल है, ठीक है। ये पेरेंटल सेल है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सेल डिवीजन आपने पढ़ी ही होगी। तो 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, जैसे पहले जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलोंगेट्स होगा, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे। न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, इट मीन्स कि 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो फर्दर 2 सेल बनेंगे, ये ही न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद है, और ये जो बाइनरी फिजन होता है, ये होता है अमीबा एंड पैरामीशियम में। उसके बाद है मल्टीपल फिजन, द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंटल सेल इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। बाइनरी फिजन में हमने पढ़ा कि जो बाइनरी फिजन में हमने पढ़ा कि जैसे द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंटल सेल इनटू 1 और 2 डॉटर सेल, एक जैसे पेरेंटल सेल थी, ये कितने में डिवाइड हो गई, 2 डॉटर सेल में, ठीक है। 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। उसी तरह अगर मल्टीपल फिजन में पढ़ेंगे, द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंटल सेल, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे, the splitting of parental cell into 2 or more daughter cell each of which grow into a new individual called multiple fission, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक जो सेल है वो बहुत सारी डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन बेसिकली होता है प्लाज्मोडियम में। फिर जो है उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। इट इज़ द मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंटल बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट। जो फ्रेगमेंटेशन है, बेसिकली जो फ्रेगमेंट का मतलब होता है वो होता है एक टुकड़ा, और जो फ्रेगमेंटेशन है वो होता है कई टुकड़ों में टूटना। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप है जिसमें एक जो पेरेंटल जो क्या बोलते हैं बॉडी होगी, वो है, ये पेरेंटल बॉडी है, इसके क्या हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे, और ये जो फर्दर 2 फ्रेगमेंट हुए, टुकड़े हुए, ये ही न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे। इन्हीं दो टुकड़ों से एक नया जीव बन जाएगा, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद है बडिंग। इट इज़ द मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच 1 और मोर आउटग्रोथ आर प्रोड्यूस विच आर इनिशियली रिमेन्स अटैच टू द पेरेंटल बॉडी एंड इवेंचुअली गेट सेपरेटेड फ्रॉम
इट टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो बडिंग है उसमें क्या होता है, इसमें बोला गया है कि वन और मोर आउटग्रोथ प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ये पेरेंटल सेल है ना, इसके जैसे अपर वाले पार्ट पे एक बड निकला है। ठीक है, ये मतलब ये जो है, ये जो निकला बड जो निकला, ये प्रोड्यूस है, आउटग्रोथ है, प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, यही फर्दर टूट जाएंगी और नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देंगी। थैंक्स।